नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी एक पज़ल की तरह ही समझ सकते हैं हम, जो इतनी कठिन है कि जिसको हम कह सकते हैं कि लगभग शताब्दियां लग गईं, यानी कई सौ वर्ष लग गए इस पज़ल को सुलझाने में कि किस तरह से हम इस पृथ्वी पर जो एलिमेंट्स हैं उनको असेंबल करें। एक सिंपल सी हमारे जो क्यूब होती है उसे ही कुछ हैबिचुअल हैं, उसको जो बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं वही सुलझा पाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक तरह से उनका क्लासिफिकेशन करना या उनको सही तरह से असेंबल करना एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि उस समय कह सकते हैं कि उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी तो थी नहीं। तो उसी तरह से हम इसको थोड़ा सा एक बार प्रयास करेंगे समझने का और आसानी से समझ में आएगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको ये सारे हेल्पफुल कंटेंट वाले जो वीडियो हैं आपको मिलते रहेंगे और समय समय पर आप इनका लाभ उठा पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटॉमिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे तथ्य आते हैं जिनका हमें जानना ज़रूरी होता है। तो हमारे सबसे पहले हम कह सकते हैं ईसा से लगभग 500 साल पहले, ईसा से भी 500 साल पहले कुछ भारतीय और यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। तो सबसे पहले इसमें प्राचीन भारत की हम बात करें तो महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद ने बताया था कि जब हम किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं तो अंत में जो उसका सबसे सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण, यानी लास्ट में हमें उसका सबसे सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा परमाणु। अब ये परमाणु यानी कि हम इसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने बताया था ये कि इसको और आगे डिवाइड करना है, विभाजित करना संभव नहीं है। एक हमारे भारतीय और थे दार्शनिक, क्योंकि उस समय प्रायोगिक आधार इतना नहीं था कि इन सारे प्रयोगों को करके जाना जा सके, तो उन्होंने दार्शनिकों ने ही इसके बारे में बताया था। तो एक थे हमारे पक्कूदा काव्यायन। पक्कूदा काव्यायाम, ये थोड़ा सा कुछ नया वर्ड हम कह सकते हैं इसको साइंस के दृष्टि से, क्योंकि ज़्यादातर ये हमें मिलते नहीं हैं इस तरह के वर्ड। क्या काव्यायाम थे, इन्होंने भी इसको बताया था इसके बारे में कि इनके जो सबसे छोटे कण हैं इनको प्राप्त होने में बिल्कुल भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं और इसके बारे में हम जान सकते हैं। लगभग इसी समय की हम बात करें तो दार्शनिक थे ग्रीक के। ये तो थे भारतीय, जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि भारतीय दार्शनिक थे ये। इसके बारे में जानकारी दी थी। एक ग्रीक के दार्शनिक और थे, ग्रीक के दार्शनिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था डेमोक्रिट्स, उनका नाम था डेमोक्रिट्स और ल्यूपिकस। एक तो थे डेमोक्रिट्स और एक थे ल्यूपिकस। इन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो सबसे छोटे कण की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल ही लास्ट पार्टिकल की जब हम बात करें, तो इनको इन्होंने नाम दिया था एटोमस। एटोमस यानी एटम्स की जब हम बात करें तो ये एटोमियो से लिया गया था, जो ग्रीक भाषा का ही है। एटम्स एटोमियो से लिया गया था, जिसका मतलब इन्होंने अर्थ था जिसको और आगे नहीं काटा जा सके, यानी उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ तक जितने भी मत थे ये सारे कैसे थे, दार्शनिक आधार पर थे। इनका कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं हो सकी थी कि इनके कोई प्रयोग करके उनके बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो हुआ था वो 18वीं सदी में प्रायोगिक आधार पर जो सिद्धांत दिए गए थे 18वीं सदी के अंत में जाकर के, यानी कि ये 500 BC में ये सारे अनुमान थे, यहाँ से शुरू हुए चलते चलते, और 18वीं सदी में आकर के
इनके प्रायोगिक आधार मिले हमें। अब ये प्रायोगिक आधार, अब जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि एक ऐसी पजल थी जिसको सुलझाने में शताब्दियां लग गई थी, तो इसमें सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत आया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये समय समय पर सारे के सारे काम के वीडियो मिलते रहें।